एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स। इससे पहले मैं आपको बता दूं, सेल के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था सेल हिस्ट्री, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल साइज, सेल शेप एट्सेट्रा। सेकेंड पार्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ द सेल, जिसमें मैंने आपको प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, न्यूक्लियस और उनके फंक्शंस के बारे में भी बताया था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब सेल के पास में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म इतने सारे पार्ट्स हैं, तो फिर सेल ऑर्गेनेल्स की सेल को आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक सेल को बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एंजाइम सिक्रीशन, प्रोटीन सिंथेसिस एट्सेट्रा। इन सारे फंक्शंस को सेल को परफॉर्म करने होते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल के पास में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इन सब पार्ट के अलावा भी कुछ और भी उसे पार्ट चाहिए जिससे वो सेल का फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो यहीं पे सेल ऑर्गेनेल का डिस्कवरी हुआ। मीन्स सेल ऑर्गेनेल की सेल को आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सेल ऑर्गेनेल्स होते क्या हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन्स मेनी स्ट्रक्चर्स दैट इज नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। इसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल, राइबोसोम्स, सिलिया एंड फ्लैजिला। प्लास्टिड्स के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो ये प्लास्टिड्स क्या होते हैं? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि प्लास्टिड्स भी सेल ऑर्गेनेल का एक पार्ट है। तो प्लास्टिड्स के बारे में पहले आप समझ लीजिए कि प्लास्टिड एक मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है जो सेल में क्लियरली विजुअल होता है। और प्लास्टिड में एक टाइप का पिगमेंट होता है, और यह पिगमेंट मीन्स प्लास्टिड में जो पिगमेंट होते हैं वह सिर्फ प्लांट सेल में ही विजुअल होते हैं। दैट मीन्स यह प्लास्टिड एनिमल सेल में इनविजुअल होते हैं। प्लास्टिड्स के पास में उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। अब ये राइबोसोम्स क्या होते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो चलिए प्लास्टिड्स को हम आगे बढ़ाते हैं। प्लास्टिड्स हैव 3 टाइप्स: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। दैट मीन्स प्लास्टिड्स में सबसे पहले मैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता रही हूँ। तो क्लोरोप्लास्ट भी एक टाइप का पिगमेंट होता है जो प्लांट के ग्रीनिश पार्ट दैट मीन्स लीव्स में पाए जाते हैं। और यह प्लास्टिड्स मीन्स क्लोरोप्लास्ट प्लांट के फूड मैन्युफैक्चर में उसकी मदद करता है, और इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। आप इसको डिस्क्रिप्टिव वे में ऐसे समझ सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में रूट के द्वारा सॉइल से वाटर, मिनरल्स एट्सेट्रा एब्जॉर्ब करता है, और सन से सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट करते हुए प्लांट्स के लिए फूड मैन्युफैक्चर करता है। सेकेंड पार्ट इज क्रोमोप्लास्ट्स।
उससे क्रोमोप्लास्ट को हम कलर कैरिंग पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। द प्लास्टिड्स रिलेटेड विद डिफरेंट कलर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स आर नोन एज क्रोमोप्लास्ट्स। तो देखिए, जैसे क्लोरोप्लास्ट ग्रीनिश पार्ट मीन्स लीव्स में पाए जाते हैं, सेम उसी टाइप से क्रोमोप्लास्ट फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स में पाए जाते हैं, जिसके कारण फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स के ग्रीनिश पार्ट के अलावा अलग अलग कलर होते हैं। अब इसके फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्रोमोप्लास्ट का काम है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट को, लीव्स के अलावा डिफरेंट पार्ट को कलर प्रोवाइड करना। ठीक है। सेल ऑर्गेनेल का सेकेंड पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो देखिए, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं मीन्स वन माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज माइटोकॉन्ड्रियन एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। एक माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उसे हम माइटोकॉन्ड्रियन के नाम से जानते हैं और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन को हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 टाइप्स के मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। फर्स्ट मेम्ब्रेन इज आउटर मेम्ब्रेन विच इज पोरस। दैट मीन्स कि आउटर मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोर, जहाँ आपको आउटर मेम्ब्रेन जो दिख रहे हैं, इसको जब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो इसमें बहुत सारे पोर्स हमें दिखेंगे। एंड सेकेंड पार्ट इज इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो काफ़ी फोल्डेड होते हैं और इसमें क्रिस्टी पाए जाते हैं। यहाँ पे न्यू वर्ड आया है क्रिस्टी। ये क्रिस्टी क्या हुए? तो इसमें देखिए, क्रिस्टी देखते हैं कि अंदर में जो मेम्ब्रेन है वो काफ़ी फोल्डेड है। तो जब हम चाहेंगे इसे इनलार्ज करना तो ये इलास्टिक की तरह इनलार्ज होंगे, इसलिए इसे हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं और यह हाईली फोल्डेड होते हैं। सरफेस एरिया ऑफ आउटर मेम्ब्रेन इज लेस देन सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपका क्लियर है कि सरफेस जो क्रिस्टी होते हैं उसे हम इनलार्ज कर सकते हैं और आउटर मेम्ब्रेन को हम इनलार्ज नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा इनर सरफेस एरिया का जो इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और आउटर मेम्ब्रेन का कम होता है। अब इसके फंक्शंस के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताई थी कि जैसे प्लास्टिड्स के पास में खुद का राइबोसोम्स और डीएनए होता है, सेम उसी टाइप से माइटोकॉन्ड्रिया के पास में भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन खुद ही सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसे मैं आपको ऐसे समझाना चाहती हूँ कि देखिए, जो सेल में फूड स्टोर्ड होता है वह फूड ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम मौजूद होते हैं, तो ऑक्सीजन और एंजाइम मिलकर ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा
माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 प्लस H2O एंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और यह एनर्जी ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वह ATP के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। पहले ATP का फुल फॉर्म जान लीजिए, नोन एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अब ये ATP क्या होते हैं? जो फूड स्टफ, सेल में जो फूड स्टफ होते हैं और सेल और माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वह ऑक्सीजन और एंजाइम मिलकर ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा CO2, H2O और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और यह एनर्जी सेल में ATP के रूप में स्टोर हो जाता है। इसी के कारण हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब ये ATP का क्या काम है ये समझ लीजिए, और हाउ ATP इज फॉर्म्ड, ATP बनता कैसे है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जिसके द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वह एनर्जी ATP रूप में कन्वर्ट होकर सेल में स्टोर हो जाता है, और जब सेल को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो उस ATP को वह एनर्जी के रूप में यूटिलाइज कर लेता है। तो इस तरह से आपका माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल राइजिंग एकेडमी। थैंक यू।